नमस्ते। चलिए आज मध्यकालीन भारत की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म अक्सर बहुत जटिल था और ऊंची जातियों तक ही सीमित था, लेकिन कुछ बड़ा बदलने वाला था। एक ऐसी क्रांति जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों और प्रेम से लड़ी जानी थी। एक ऐसी क्रांति जो सीधे आम लोगों के दिलों में उतर रही थी। और ये एक शक्तिशाली सोच हमारी आज की पूरी कहानी का सार है। देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक सुधार नहीं था, ये तो दिल की एक क्रांति थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि ईश्वर से रिश्ता किसी का भी अपना, सीधा और प्यार भरा हो सकता है। किसी पुजारी या मुश्किल रीति रिवाजों की कोई जरूरत नहीं। तो ये आंदोलन आखिर किस दुनिया में पैदा हुए थे? हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहां धर्म अक्सर बहुत औपचारिक था, एलिट्स के हाथ में था और बहुत जटिल था। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि समाज में बहुत गहरी असमानता थी। और बस इसी माहौल में बदलाव की एक जबरदस्त लहर उठी। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की जो पहली धारा है वो है भक्ति परंपरा। एक ऐसी शक्तिशाली लहर जो हिंदू धर्म के अंदर से ही उठी और जिसने आध्यात्मिकता के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। भक्ति का जो मूल विचार था ना, वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ बहुत सरल भी था कि बाहरी रीति रिवाजों से ज्यादा जरूरी है मन की पवित्रता। मतलब ईश्वर के साथ एक पर्सनल, एक प्यार भरा रिश्ता बनाना, चाहे कोई किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का। और उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और देखिए, ये आंदोलन एक जगह पर रुका नहीं। इसकी जड़ें 7वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत में थीं, लेकिन अगली कुछ सदियों में ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और हर इलाके की संस्कृति के साथ मिलकर इसने एक नया और अनोखा रूप ले लिया। अब ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। भक्ति के अंदर ही दो मुख्य धाराएं थीं जो ईश्वर को देखने के दो अलग अलग तरीकों को दिखाती हैं। एक तरफ थे निर्गुण संत जो एक निराकार, गुणहीन ईश्वर को मानते थे, एक यूनिवर्सल पावर। दूसरी तरफ थे सगुण संत जो राम या कृष्ण जैसे साकार देवताओं की प्रेम से भरी पूजा करते थे। पर ऐसा नहीं था कि इनके बीच कोई सख्त दीवार थी। ये विचार अक्सर एक दूसरे में बहुत खूबसूरती से मिल जाते थे। और इस पूरे आंदोलन की जान थे ये असाधारण संत। हर किसी की अपनी एक अनोखी आवाज। रामानंद ने हिम्मत के साथ सभी जातियों के लिए भक्ति के दरवाजे खोल दिए। कबीर, जो एक जुलाहे थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता को चुनौती दी और एकता का संदेश दिया। और मीराबाई, एक राजकुमारी, उन्होंने कृष्ण के लिए अपने प्रेम में समाज के सारे नियम तोड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही, जिससे उनका संदेश महलों से लेकर झोपड़ियों तक दूर दूर तक फैल गया। तो जिस समय भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ठीक उसी समय मध्य एशिया से एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हो रही थी। और वो अपने साथ प्यार और रहस्यवाद का वैसा ही संदेश लेकर आए। और ये दूसरी धारा थी सूफीवाद की, जो इस्लाम का रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलू है। भक्ति की तरह ही सूफीवाद ने भी ईश्वर के साथ एक गहरे पर्सनल कनेक्शन पे जोर दिया। सूफीवाद का सार है तसव्वुफ, जिसका सीधा सा मतलब है अंदर की सफाई। सूफियों का मानना था कि दुनिया की मोह माया को छोड़कर और एक आध्यात्मिक गुरु यानी पीर के मार्गदर्शन में चलकर कोई भी सीधे ईश्वर को महसूस कर सकता है। उनका रास्ता प्यार, सहनशीलता और इंसानियत की सेवा का रास्ता था। भारत में कई सूफी सिलसिले या कहिए आध्यात्मिक परंपराएं शुरू हुईं, लेकिन इनमें से चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सादगी, इंसानियत की सेवा और समा यानी संगीत की महफिलों पर बहुत जोर दिया, जो आम लोगों के दिलों को छू गईं और उन्हें अपनी ओर खींचा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद जैसे महान सूफी संतों की दरगाहें आज भी श्रद्धा के बहुत बड़े केंद्र हैं, जहां हर धर्म के लोग जाते हैं। इन जगहों पर उनका प्यार और सहनशीलता का संदेश आज भी जिंदा है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों धाराएं, भक्ति और सूफीवाद, एक साथ मिली तो उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति पर कैसी एक न मिटने वाली छाप छोड़ी। और ये वाकई में कमाल की बात है कि अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद इन दोनों आंदोलनों के मूल में कितनी समानताएं थीं। दोनों ने ईश्वर के लिए बिना शर्त प्यार, एक अच्छा नैतिक जीवन जीने और बाहरी रीति रिवाजों के बजाय अंदर की आध्यात्मिकता पर ध्यान देने की बात कही। ये एक साझा मानवीय खोज थी।
और इसका एक बहुत ही शानदार नतीजा निकला भाषा पर। इन संतों ने संस्कृत या फारसी जैसी मुश्किल भाषाओं को छोड़कर आम लोगों की भाषा में अपनी दिल छू लेने वाली कविताएं और गीत लिखे। और इसी भक्ति सूफी संवाद से हिंदी, उर्दू और पंजाबी जैसी महान भाषाओं का विकास हुआ और उन्हें साहित्यिक सम्मान मिला। सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा था और हमेशा के लिए रहने वाला। इन आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को कमजोर किया। मीराबाई जैसी महिला संतों के जरिए महिलाओं को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आवाज दी और हमें भजन और कव्वाली जैसी संगीत की भावुक परंपराएं दीं जो आज भी गूंजती हैं। मंदिर और खानकाहें सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहीं, वे ऐसे इंक्लूसिव स्पेस बन गए जहां हर किसी का स्वागत था। तो सबसे जरूरी बात यह है, बड़ी बड़ी धार्मिक बहसों से परे इन आंदोलनों ने आम इंसान को उम्मीद और सम्मान दिया। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अस्थिर और बंटी हुई थी, उन्होंने एकता और भावनात्मक सहारे का एक स्रोत दिया। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि उनकी विरासत कितनी गहरी और स्थायी है। उन्होंने धर्म को पर्सनल और आसान बनाया, समाज में बराबरी की भावना को बढ़ावा दिया, हमारी स्थानीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया और एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब या मिलीजुली संस्कृति को बनाने में मदद की जो आज भी भारत की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। तो हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज की दुनिया में जो अक्सर बटी हुई लगती है, भक्ति और सूफी आंदोलनों की यह साझे विरासत हमें क्या सिखा सकती है? सहिष्णुता और व्यक्तिगत विश्वास के ये सदियों पुराने विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।